नमस्कार, दिव्य प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। मेरठ में बिजनेस जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें श्रीमती सुजाता सिंह, डिप्टी कमिश्नर जीएसटी, राजपाल सिंह एमडी, समृद्धि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज सिकंदराबाद, डॉक्टर तुकबीर सिंह आर्या, पूर्व विभाग अध्यक्ष, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ, श्री पीपी वर्मा, चार्टर्ड इंजीनियर व श्री प्रेमचंद्र पथरिया, मैनेजर पार्थ पब्लिक स्कूल, एसपी सिंह, डिप्टी जनरल मैनेजर रिटायर्ड पीएमबी, ब्यूरो चीफ डीपी न्यूज पीयूष सिंह आदि लोग मौजूद रहे। जो कमजोर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो हल्के मन के लोग होते हैं, डरपोक लोग होते हैं, वो विघ्न बाधाओं के भय से कोई कार्य शुरू ही नहीं करते। विघ्न बाधाओं के भय से मंच जी, विघ्न बाधाओं के भय से सुजाता जी, सब लोग विघ्न बाधाओं के भय से वो लोग कोई भी कार्य शुरू ही नहीं करते। और मध्य प्रकृति के जो मीडियम क्लास के होते हैं वो क्या कहते हैं, जैसे ही काम शुरू करते थोड़ी लगा और जैसे ही कोई विघ्न बाधा परेशानी कष्ट विपत्ति आती है वो भाग लेते, वो कार्यक्रम में भाग लेते बल्कि वो भाग लेते, वो छोड़ जाते हैं। और ये होते मध्यम प्रकृति के। और उत्तम प्रकृति के लोग कौन होते हैं, विघ्न ही पुनः पुनरक प्रतिपन्न अन्य माना प्रारब्ध जोत्तम जनाना प्रति। विघ्न खूब विघ्न आए, विघ्न बार बार विघ्न आए, और अगर कोई काम शुरू कर दिया तो उसको पूर्णता देने से पहले वो हटते नहीं है। ऐसे दो नौजवान से आज मेरा संपर्क हुआ, मनोज कुमार जी और मधुर राजपूत जी। भाई आपको बहुत 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 शुभकामनाएं और साधुवाद उन लोगों को जिन्होंने आप सबको यहाँ पर एकत्र किया है। भाई हमारे अग्रज एसपी सिंह साहब, मेरे महान दामाद श्री प्रमोद कुमार जी, और आप सब लोग, भाई हमारे इंजीनियर साहब, सब लोगों को बहुत 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 साधुवाद। ये बच्चा यहाँ पर पता नहीं कितने साल से मधुर राजपूत जी मेरठ का ही रहने वाला है और मेरी ही प्रोफेसर से रिलेटेड है, और मैं इसको आज जान पाया हूँ। वो बोला, बच्चा बोला कि सर मुझको ये काम शुरू करने में बहुत देर हो गई है, जब जागो तभी सवेरा। बिल्कुल देर नहीं हुई मधुर जी, कोई देर नहीं हुई, जब जागो तभी सवेरा। आज से आप हम लोग मेडिकल में मेरी जानती हैं, जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है तो कहते हैं तुम्हारी उम्र कितनी है, वो कहते हैं मेरी उम्र 17। एक झापड़, अब तो झापड़ नहीं लगता, पहले लगता था, एक झापड़ लगता था। 17 साल, अभी भी पैदा हुआ 17 साल। तो बच्चा आप अभी पैदा हुए हो 7-8 साल पहले, तो आपकी उम्र इतनी ही है, अभी तो जवानी में भी थोड़ा सा समय लगेगा और फिर आपका आगे का कार्यक्रम होगा। आपके पास समय नहीं है और मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का आदमी हुई, मुझे जितना ज्ञान था मैंने वो सारा का सारा उड़े दिया, इससे ज्यादा इंग्लिश नहीं आता। आप सब लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। जी भाई आपकी बहुत तारीफ सुनी थी, उससे भी ज्यादा मधुर ने आपके उसमें मुख्य रूप लगाई थी जानपुर में, मधुर ने दवाई थी भाई आपने भुगतान दिया था, आज पता लग गया। आपका बहुत 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 धन्यवाद। मित्रों, बंधुओं, सज्जनों, हम इस क्षेत्र में नहीं, मैनेजमेंट वाले क्षेत्र में नहीं है, व्यापार वाले क्षेत्र में नहीं है, मतलब बहुत हम लोगों को उसकी चीजों का ज्ञान नहीं है। और लेकिन ये क्षेत्र अब बहुत जरूरी है। आज का क्षेत्र प्रोडक्शन का तो है ही है, लेकिन बिजनेस का, व्यापार का, प्रचार का, एडवर्टाइजमेंट का है। और अगर हम ये नहीं जानते हैं तो हमें सीखना पड़ेगा। संसार में तरक्की के लिए नए नए ज्ञान की आवश्यकता होती है। आप सब लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं और आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आगंतुक, हम तो अकेले ही चले थे सफर में, काफिले जुड़ते गए। हम तो अकेले ही चले थे सफर में, काफिले जुड़ते गए, और कार को हटा गया। मोदी जी का भी कारवा ऐसी बना, आरएसएस का भी कारवा ऐसी बना, मोदी से का भी कारवा ऐसे ही बनेगा। इतनी बहुत उसके बाद ट्वेल्थ के लिए अप्लाई किया था, ट्वेल्थ का एडमिशन नहीं मिल पाया मेरे को, ट्वेल्थ का एडमिशन नहीं किया है। तो यही है, मैं अपने बस एजुकेशन के बारे में उसी बारे में बता सकता हूँ, बाकी ज़्यादा मुझे व्यापारों के बारे में तो ज्ञान है नहीं। अच्छा
आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सीएमओ ऑफिस से रिटायर हूँ, फार्मेसी ऑफिसर से, और काफ़ी मेहनत की मैंने अपने डिपार्टमेंट में, और 38 वर्ष सेवा करने के उपरांत मैं आज इस स्तर पर खड़ा हुआ हूँ। और मैं एक बेटा और एक बेटी है। मंच पर उपस्थित सभी मंचासीन को सादर प्रणाम। वैसे तो हम आप लोगों को ही सुनने के लिए आए हैं बिजनेस जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं यहाँ पर कुछ अपने अनुभव शेयर करूँगा जो फ्यूचर में काम भी आ सकते हैं। ऐप चल रहे हैं आजकल, ऐप बना रहे हैं बच्चे। ऐसे एक बच्चे ने ऐप बनाया, क्या नाम बेटे तुम्हारा? आपने ऐप बनाया है, तो आपने बीटेक कहाँ से किया? भोपाल से किया। ठीक है, CS ब्रांच से, बहुत बढ़िया। कौन ऐप का नाम क्या है आपकी? पांडापुर। बहुत बढ़िया। बैठ जाइए। ऐसे ऐसे बहुत ऐप की आवश्यकता है, क्योंकि बिजनेस ही एक ऐसा रेखा है जिस पर आप कुछ बचा सकते हैं। सर्विस क्लास वाले तो बहुत मुश्किल होता है। मैडम बैठी हुई है, GST की मैडम है, तो हम लोगों को सैलरी मिलती है, वो पहले कट जाती है। 50-60 हजार रुपये, 70 हजार रुपये महीने कट जाते हैं आपके इनकम टैक्स में, तो वह बेकार है। मेरे पिताजी पुलिस में रहे, उन्होंने कहा पुलिस में मत जाना, ईमानदार की नौकरी नहीं है। एक बार मेरी ड्यूटी लगी श्रीमती इंदिरा गांधी के रक्षक के रूप में, तो उन्हें समझ में आया, वो गई थी, वहाँ गए थे, वहाँ उनका भ्रमण होना था केदारनाथ में। तो अचानक खराब हो गया समय, तो उनका तो शेड्यूल खत्म हो गया, लेकिन पिताजी का शेड्यूल वही रहा। तब उन्होंने सीखा कि भाई कुछ भी कर लो, आप पुलिस की नौकरी मत करना, चाहे वो अधिकारी वर्ग क्यों ना हो। तब उन्होंने कहा कि पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ने के बाद अपना कुछ काम कर लेना। ठीक है, तो उन्होंने हमारी जो दादी पढ़ने की डाली, और पढ़ते गए। इसके बाद पता लगा कि UGC कुछ होता है, और CSR के नेट में जब हमारा आया तो हमने कहा भी कि ये UGC क्या चीज़ है। तो UGC जब हम पता लगे तो हम उसके लिए लग गए, लगन लग गई हमारी। 8-8 घंटे हम अपने नहीं उठते थे, 8-8 घंटे कंटिन्यूअसली 8 hours studying, and in second attempt I got it selected। और उसका ये परिणाम है कि अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपको प्राप्त नहीं होगा। ऐप बहुत जरूरी है। सुश्रुत की यहाँ एक वो लगी हुई है, वो भारत के पहले ऑर्थोपेडिक्स हैं, फर्स्ट शल्य चिकित्सक, बहुत कम लोग जानते हैं। और उनके पास जो कलाएं थी वो सारे वेदों में है। उसके आधार पर भी आप कुछ ऐसी एक सुश्रुत ऐप बनाइए। वो ऐप लोगों के लिए जागरूकता प्रस्तुत करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे, जिन पर पैसा नहीं है और मजबूरी में है, अपना कहीं पर भर्ती हो गए तो उनके लिए समस्या हो रही है। तो आप उस ऐप के माध्यम से लोगों से कुछ सहयोग लेकर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। कुछ ऐसा ऐप जरूर बनाइए। बाकी तो सब ठीक है। भैया ने कहा, ये भैया को मैं सुनता हूँ कई बार, सर भाई साहब आप खड़े होते हैं, मैं कई बार इनको सुन चुका हूँ सर। बैठ जाइए। मैं सभी भाई बहनों बच्चों सभी का यहाँ स्वागत करती हूँ कि आप अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए।
आने में विलम्ब हुआ, कुछ निजी कारण थे, क्षमा प्रार्थी है। वैसे तो मंच से बहुत कुछ बोला जा चुका है और काफ़ी विद्वान लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे विचार प्रकट किए, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते थोड़ा सा जो इससे कुछ चीज़ें रिलेट करती है, बस थोड़ी बहुत उससे मैं आपको उसके उसी विषय में बोलना चाहूँगी। जैसा कि बताया कि हेल्थ सबसे पहला सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, जो कि एसपी सिंह साहब का फील्ड है, और तीसरा पत्नी बच्चों का अच्छा होना, और उसमें संस्कारों की वैल्यू होती है। तो जो हेल्थ के एस्पेक्ट हैं और WHO ने जो हेल्थ की परिकल्पना की है उसमें बहुत सारे डायमेंशन हैं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं उन सबको डिस्कस करूँ। 2-4 बातें मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगी। हेल्थ ये है कि आप फ्री फ्रॉम द डिजीज, आपका शरीर जो है डिजीज से फ्री हो, वो तो है। फिजिकली आप फिट हो, आपके फिजिकली आप जो काम आपके जो करना चाहते हैं, अपना रूटीन का काम प्लस जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हैं उसमें आप पूरी दक्षता से कार्य कर सकें, उसमें आपका शरीर बाधा न बने, वो आप कहेंगे कि आप मैं फिजिकली फिट हूँ। तीसरी है मेंटल हेल्थ, जो कि हमारे समाज में मुझे लगता है कि थोड़ा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मेंटल हेल्थ का मतलब है कि आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं हो, जैसा कि सर ने हमें बताया कि माइंड में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ, जैसे ही किसी ने कोई पोस्ट डाली तो धड़ाधड़ उस पे से सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो है वो देखते हैं। हर व्यक्ति हर उसके 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसा कि सर ने अभी कहा कि हमें पॉजिटिव चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई पोस्ट कोई भी डालता है, लोकतंत्र है, सबको हर चीज़ को डालने का अधिकार है, लेकिन आज उसमें जो पॉजिटिव चीज़ है वो डालिए। तो पॉजिटिव चीज़ की जो वापस रिस्पॉन्स में जो पॉजिटिव चीज़ें आएंगी उससे आपकी पॉजिटिविटी बनेगी और आपकी मेंटल हेल्थ सुदृढ़ होगी। और यही माहौल आपको परिवार में भी रखना है। अगर परिवार में आप किसी चीज़ के लिए नेगेटिविटी रखेंगे तो आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, मैं मानती हूँ कि वो नेगेटिविटी को लेके उनके लिए अंदर नेगेटिविटी घर करती चली जाएगी, वो आगे जाके उनकी व्यक्तित्व में, उनके प्रोफेशन में, उनकी होल लाइफ उनको परेशान करेगी, तरक्की नहीं कर पाएंगे वो। इसलिए मेंटल हेल्थ का होना बहुत ज़रूरी है। और अगला जो मैं कहना चाहती हूँ सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ से मतलब है कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ समाज है ना। हम एक रेस में अभी शामिल हुए हैं, दूसरे समाज बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो उनको जो है दूसरी कास्ट के साथ भी, दूसरे रिलीजन के साथ भी एक समन्वय बना के चलना है। क्या होता है कि हम किसी की मदद करेंगे, वो हमारी मदद करेगा, गिव एंड टेक वाली पॉलिसी है। तो हम दूसरे समाजों के साथ भी किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित न रहें, चाहे आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तब भी। यहाँ पे मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ, राजनीति अपनी जगह है, अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए मुझे क्षमा करें, किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर न चले। सब रिलीजन, सब कास्ट के साथ अपने संपर्क हमारे समाज के लिए भी हो और खुद के लिए भी हो। बस इतनी बात मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। डीपी वर्मा जी और हमारी बहन जीएसटी कमिश्नर सुनीता सिंह जी व मेरे सामने उपस्थित मेरे सभी आदरणीय और मेरी माताएं बहनें, सभी को मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज जैसा कि ये प्रोग्राम हमारे आदरणीय जनों ने लगाया कि भाई बिजनेस करना चाहिए और बिजनेस में ही सारा कुछ छुपा हुआ है, तो बिजनेस कहना तो है, परिश्रम तो है, लेकिन उसका अनुभव भी अगर परिश्रम किसी ने कर लिया तो बहुत ही सुखदायक है। मैं अपना थोड़ा सा अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। मैं बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव चितसोना बीबी नगर ब्लॉक में है, जो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में 2010 से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। इससे पहले मैंने 14 साल सर्विस की नौकरी एज ए केमिस्ट से शुरू करी और मैं 3 कंपनियों में काम करता रहा। करने के बाद में जब पूरा अनुभव हो गया तब मैंने 2010 में एक अपनी कंपनी डाली। वो पहली कंपनी थी समृद्धि क्रॉप केमिकल। उस समृद्धि क्रॉप केमिकल का प्रोपराइटर मैं था। पैसा ज़्यादा नहीं था,
लेकिन अनुभव पूरा था, जिज्ञासा पूरी थी, लगन पूरी थी कि कुछ करना है। उस परिप्रेक्ष्य में एक स्कूटर मुझ पे था और छोटा जनरेटर 2 किलोवाट का होंडा का। 1 साल मैंने फैक्ट्री उस स्कूटर और उस छोटे होंडा 2 किलोवाट के होंडा जनरेटर को चलाई। जितना माल लाता था दिल्ली से रॉ मटेरियल खुद बनाता था, बनाने के बाद में उसको खुद ही पेटियों से उसको सेल भी करता था। कोई आदमी नहीं था क्योंकि इतना पैसा नहीं था, आदमी रखने के लिए गाड़ी भी नहीं थी, लेकिन करता रहा, निरंतर मेहनत करता रहा, पीछे नहीं हटा। उसमें मेरा साथ मेरी घरवाली ने, मेरे बच्चों ने, मतलब रात दिन मेरे साथ लग के किया और उसका परिणाम ये है कि आज मेरे पास भगवान की दी हुई 3 कंपनियां हैं। समृद्धि क्रॉप केमिकल का मैं खुद प्रोपराइटर हूं, समृद्धि फूड प्रोडक्ट उसमें मेरी मैडम वो प्रोपराइटर हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट सिकंदराबाद का पहला और यूपी का चौथा प्रोजेक्ट समृद्धि क्रॉप केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, उसमें हम दोनों डायरेक्टर हैं। जब समृद्धि क्रॉप केमिकल प्राइवेट लिमिटेड का एनओसी की बात चली, उसकी एनओसी पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से होनी थी, तो उनके जो थे कंसल्टेंट थे मिस्टर जैन थे, हम दोनों ही गए उनसे मिलने कि भाई हमें ये पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी लेनी है। बोले राज्यपाल जी क्या बात कर रहे हो, आप समझते हो कि ये एनओसी क्या है? मैंने कहा जी क्या है? कि ये आसमान से तारे तोड़ने के बराबर है ये एनओसी। मैंने कहा जी मैं तोड़ूंगा, आप अपनी फीस बताइए, आप अपनी फीस बताइए। वो बोले ठीक है। उनका अपना जो था काम शुरू हो गया। हालांकि मैं 3 साल का उसका संघर्ष रहा और 3 साल के बाद में उसका मैंने टोर भी और एनओसी वगैरह पर्यावरण मंत्रालय से सारी चीज ले ली। आज वो प्लांट चल रहा है, उसका व्यापार मेरा विदेशों में भी है। तो यही है कि संघर्ष अगर किया है, संघर्ष तो कभी बेकार नहीं जाता। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बहुत सारी शक्तियां, अगर आपने ईमानदारी से काम किया, मेहनत से काम किया, तो बहुत सारी ब्राह्मण की ऐसी शक्तियां कायनात है जो आपका साथ देने के लिए खड़ी हो जाएंगी। इसी के परिप्रेक्ष्य में जब मैंने पहला लाइसेंस लिया 2010 में, एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे जो कि AK बिश्नोई थे, उनके पास जब मैं गया लाइसेंस के लिए, वो बोले राज्यपाल ऐसा है यार, लाइसेंस की तो बड़ी जटिल प्रक्रिया है। मैंने कहा जी जटिल प्रक्रिया क्या, अब तो जो नौकरी छूट गई और जो अपनी जमीन थी वो भी बेच दी, अब आप कह रहे हो कि इसकी तो बड़ी जटिल प्रक्रिया। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने चाय पिलाई, सब कुछ हुआ, बैठे रहे। बैठने के बाद में बोले अब बताओ क्या कैसे कैसे है। मैंने कहा जी लाइसेंस लेना। तब वो बोले क्या कुछ बाउंड्री चौहद्दी वगैरह की है? ये यहाँ के बिश्नोई हैं, यहाँ के मुरादाबाद के, और लखनऊ में हमारे यहाँ ये चलता है कि पूर्व भाग और पश्चिम भाग। तो हम पश्चिम के थे, वो भी पश्चिम के थे। उन्होंने खैर बहुत वो करा और करने के बाद में हमारी कुछ बात हो गई। वो बोले चलो ठीक है लाइसेंस हो जाएगा। मैंने कहा सर अब ये बता दिए पैसे कितने होंगे? पैसे वो बोले यार लगेंगे तो बहुत, लेकिन तुम 55,000 रुपये दे देना। ठीक है सर। मैंने 50,000 की गड्डी निकाल के उनको दे दी सर। अब उन्होंने वो गड्डी ले, उसमें से उन्होंने नोट गिन के 5,000 रुपये निकाले और उन्होंने रख लिए और 45,000 मुझे वापस कर दिए। वो बोले इस प्रक्रिया में लगेगा 1 से 1.5 माह। मैं आज ही इंस्पेक्शन नोट बनवा देता हूँ और ये मेरठ आएगा, मेरठ से इंस्पेक्शन करने आपके वहां सिकंदराबाद जाएंगे तो इसमें 1.5 महीना करीब करीब लग जाएगा। और जो काम फर्ज का नहीं है, कहीं चौहद्दी नहीं हो रही है, कोई लैब में कुछ कमी रह रही हो, उस काम को आप पूरा करा लीजिए। बताइए मेरे को वो रिश्तेदार थे, कुछ नहीं थे, नहीं मेरे चेहरे पे वो करके, और मैंने तो उन्हें 50 दे दिए थे ना। तो वो कायनात थी कोई, ठीक है। वो बोले ठीक है। और जब लाइसेंस मेरा हो गया उसके बाद मिठाई और 45,000 रुपये उन्हें तब मैं दे के आया। तो ये थी मेरी मेहनत, मेरी ईमानदारी
वो गजटेड ऑफिसर थे, सारे कुछ समझ गए कि ये कुछ कर सकता है। ऐसे ही मेरा पॉल्यूशन में हुआ, लेकिन मुझ में थोड़ी सी क्षमता थी पैसा देने की या रिस्क लेने की। कोई बात नहीं है, इतने हैं लोग। ये पॉल्यूशन में जब मैं गया, पॉल्यूशन में चीफ इंजीनियर जो थे वो JN यादव थे। बात होती रही, होने के बाद में बोले बेटा इतने पैसे लगेंगे। मैंने ये लो जी। मैं ये भी सोच सकता था कि इनका ट्रांसफर हो जाएगा, कोई बीच में भी नहीं, कहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैंने ये लो लेने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मैं सारा काम उन्होंने निपटा दिया। निपटाने के बाद में मेरे ही कॉम्पिटिटरों ने सिकंदराबाद में जब मेरा पूरा लाइसेंस हो गया, वो लाइसेंस को भी रुकवा दिया गया कि इतनी जल्दी ये पूरे काम हो ही नहीं सकते। भाई इसने वहां की NOC, ये NOC सारी कैसे कलेक्ट कर ले इतनी जल्दी। और बोले लाइसेंस मिल रहा था कि राज्यपाल जी वो लाइसेंस तो आज नहीं मिलेगा। मैं क्यों जी? तो वो आपकी जो ओरिजिनल पॉल्यूशन की NOC है वो तो आपको ने अभी दिखाई नहीं। मैंने क्या दिखाई? जब जो ऑफिसर डिप्यूट होकर यहाँ गया है उसने सारी चीज देखी है कि नहीं जी हम तो ओरिजिनल देखेंगे। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ से आदमी भेजा, मैं वहीं था लखनऊ, यहाँ से ओरिजिनल लेके गया और तब मुझे वो लाइसेंस मिला। और उनका मुंह बंद कि भाई बाकी सारी चीज मतलब कोई कहीं गलत नहीं है, इन पे है डॉक्यूमेंटेशन। तो यही है, मेहनत सब कुछ है और ईमानदारी से अगर काम करोगे तो सारा कुछ वो होगा। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अपनी माताओं को, बहनों को भी साथ में, अपने साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करें। और पढ़ाई लिखाई ठीक है, डिग्री अपनी जगह है, अनुभव अपनी जगह है। अभी जो मेरी मैडम है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, हाई स्कूल है वो, लेकिन वो तीनों प्लांटों को, यहाँ तक कि ये टेक्निकल प्लांट है, उन्हें ये पता नहीं है कि इस रिएक्शन से ये रिएक्शन होगी केमिकल की। जो मेरे यहाँ 1-1 लाख रुपए का आदमी है टेक्निकल, लेकिन वो उनको फेल कर देती है अनुभव के अनुसार। अभी एक प्रोडक्ट बन रहा था मेरे यहाँ, वो BD साइड है 2,4-D, और 2,4-D एक कटक में सुगोकेम करके फैक्ट्री है, वो वहाँ का कुछ स्टाफ, मुझे लगा कि अभी यार थोड़ा सा प्रोडक्शन ज्यादा हो, और मिलकी ये अनुभवी स्टाफ है, वहां से मैं वो ले जाया, अच्छी सैलरी भी दी। सैलरी देने के बाद में मैं किसी कारण से थोड़ा सा मार्केट में बाहर रह गया, और बात ये हुई कि प्रोडक्शन बहुत कम होने लगा। उस स्टाफ को, हायर पैसे में लाने के बाद भी प्रोडक्शन उतना नहीं आया जितनी मुझे उम्मीद थी। मैं बोला फिर लड़कों के फोन के, सर वो माल उसका जाना था। मैंने यार माल तो बनना चाहिए पूरा, में तो मैं वो करके आया। फिर मैंने उनको करा, उन्होंने करने के बाद में होता क्या था कि एक सेंट्रीफ्यूज है, सेंट्रीफ्यूज में टेक्निकल कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। उसमें जब हम डालते थे माल को, तो माल के साथ साथ ही वो पहले माल को ज्यादा डाल देते थे, पानी को कम डालते थे। अब वो मैडम हमारे साथ लगी थी तो उन्हें सब कुछ पता था। मैंने उनको फिर बाहर से फोन किया, मैंने आपने प्लांट में देखा क्या हो रहा, क्या हो गया? मैंने 4 लॉट उन्होंने बनाए हैं माल के, और वो उनकी पूरी प्योरिटी नहीं आई। दरअसल होता क्या, पहले एक पाउडर फॉर्म बनाते हैं, उसकी प्योरिटी टेक्निकल की अगर ज्यादा नहीं आएगी तो जो फार्मूलेशन हम उसको करेंगे 58% पे, तो 58 आ ही नहीं रहता, कहीं 56, कहीं 57, कहीं 57.5। बड़े परेशान। वो बोले आज माल ये मैं जिसको नहीं पता, और आजकल सभी बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, तो सब गवर्नमेंट के ही है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप तत्काल रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको, बस एक पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, एक बैंक खाता चाहिए, है ना। और जो आप जहाँ पे व्यापार शुरू कर रहे हैं वहाँ पे आपका या तो आपके नाम पे हो, और या तो आपके माता पिता के नाम पे हो, तो आप उससे बनवा सकते हैं, चाहे मतलब उनका सहमति पत्र हो, या अगर आप किसी और से ले रहे हैं तो किराएनामा हो। ठीक है, तो ये पंजीयन बहुत आसान है। तो ये भी चीजें हैं कि आप लोग जो है व्यापार अगर करते हैं तो पंजीयन भी आपको बहुत कुछ लाभकारी हो सकता है। और दूसरी चीजें कि महिलाओं का भी योगदान हमारे समाज में जैसे हमेशा ही कम है, ज्यादातर फील्ड में बहुत कम है। तो मुझे हमेशा लगता है कि हम लोग, जैसे मैं तो कई जगह हम लोग देखते हैं तो घरों से महिलाएं काम कर रही हैं, बहुत सी कम्युनिटीज में,
यहाँ पे भी है, कई गांव है यहाँ पे। जैसे मैं एक गांव मुंडाली गई थी, हम लोगों ने कैंप किया था, तो आर्थिक रूप से एक दो घटनाएं सुनाऊंगा। मैं रुड़की में मेरी ग्रेजुएशन सभी पढ़ाई की रुड़की से है। मेरे फादर रेलवे में इंजीनियर थे रुड़की। मेरी एमए बीएड कंप्लीट हो चुकी थी। लेखपाल का पेपर दिया, पेपर क्रॉस हो गया। 15 किलोमीटर साइकिल चलाने को कहा था, वो भी हमने चला ली। वहां पर इंटरव्यू के लिए कॉल आई, इंटरव्यू देने हम गए। इंटरव्यू हमें लगता था कि भाई सिफारिश चलती होगी, तो हमने एक हमारे रिश्तेदार एमपी साहब थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमने उनसे सिफारिश लगवाई। उन्होंने डीएम साहब को फोन किया, वो डीएम साहब उस इंटरव्यू में बैठे। उन्होंने, चूंकि मेरा नाम वहां पहुंच चुका था, उन्होंने मेरे से अजीब से क्वेश्चंस स्टार्टिंग करने लगे, जो कि मेरी फील्ड से थोड़े अलग थे। लेकिन कोई बात नहीं, फिर उन्होंने असली उस बात पर आ गए, क्योंकि मैंने फोन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कराया था। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए एमपी का मतलब क्या होता है। तो मैं समझ तो गया कि ये एमपी शब्द क्यों आए हैं। तो मैंने सर शुरुआत की, मैंने की सर एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश, और मैंने कहा सर एमपी का मतलब होता है मिलिट्री पुलिस, और हमने समझ गया ये वो कहलवाना चाह रहे हैं। मैंने कहा एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा, और क्या होता है। मैंने कहा ये क्या होता है एमपी, 3 तो मैंने पढ़े, छोटा समझ गया। उन्होंने इंटरव्यू दिया है, हम ठीक है ओके जाइए। तो एक दिन हमारा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। अब हम सोच रहे कि क्या कारण था, कौन सा एमपी था जो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने एक टीवी पर सीरियल आता था, उसमें ओमपुरी एक शो में थे, और वो एक नेता का रोल अदा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए 2 एमपी होते हैं, एक होता है एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एक उसका भी बाप होता है। हमने कहा यार ये कौन सा बाप होता है। तो वो थोड़ी देर रोके कि एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक उसका भी बाप होता है। तो उसने कहा वो क्या वो है मनी पावर। मैंने कहा हमारी मनी पावर नहीं गई, इसलिए हमारा इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी बड़ा मनी पावर होता है, और मनी पावर बिजनेस से आती है। आपके मनी पावर अगर आपका है तो बड़े बड़े विद्वान, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नेता, अधिकारी आपकी मनी पावर की वजह से आपको नमस्ते करेंगे, सलाम करेंगे। दूसरी बात, इतिहास में कभी भी धर्म की लड़ाई नहीं हुई, उस धर्म की लड़ाई के पीछे धन था। धर्म को से तो माइंड वॉश कीजिए। मैं उम्मीद भी रख रहा हूं कि जब हमने ये सोचा है तो हम सफल भी होंगे, डेफिनेटली होंगे, इसमें 2 राय नहीं है। और बिजनेस करना देश के लिए भी हित में है, समाज के लिए हित में है, और अपने स्वयं के लिए भी हित में है। इससे हम अपनी पीढ़ियों के लिए, जैसा सभी लोगों ने बताया, कि आगे के लाइन ऑफ एक्शन देके जाते हैं कि हमने यहाँ तक कर दिया, इससे आगे का स्टेशन तुम्हारा है, तुम करिए, उससे आगे का दूसरे करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छी लॉन्ग लाइफ चेन है जो हमको करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी कास्ट जैसे जैन समाज है, हमसे तो पॉपुलेशन में बहुत ही कम है, लेकिन सभी धनाढ़ लोग हैं, क्योंकि केवल और केवल बिजनेस का काम करना है, दूसरा काम करना ही नहीं है। और हम लोग
तो ठीक है, हमने अपना टाइम काट लिया और काफी इज्जत भी कमा ली है। लेकिन ये सही बात है कि अपने आगे की पीढ़ी के लिए हमको सोचना चाहिए। जो हम लोगों ने अपने अब तक के लाइफ में एक्सपीरियंस लिए हैं, उनका दूसरों के लिए किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग जागरूक हैं। और मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप लोग यहाँ आए हैं तो बिजनेस के बारे में सोचिए, घर में डिस्कस करिए, रिश्तेदारों में डिस्कस करिए और दूरदृष्टि पक्का इरादा के साथ इसमें आगे आइए। आपको सफलता मिलेगी और जरूर मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप बिजनेस को आगे आइए। पैसे के लिए इसमें आपको मेरे ख्याल से, जैसा कि हमारा आदरणीय वर्मा जी ने बताया कि बहुत सी सरकार की योजना है, पैसा आपको आड़े नहीं आएगा। बस आप अपना एक दृढ़ संकल्प बना लीजिए कि मुझे तो करना है, तो आप पक्का बिजनेस करेंगे और अच्छा करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। मैं इसके लिए थोड़ी सी सलाह देना चाहता हूँ। हम लोग सभी कृषि से बैकग्राउंड रखते हैं, तो कृषि से आधारित बिजनेस आज वर्ल्ड वाइज बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है। और जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, फार्मा प्रोडक्ट तो ठीक है चल रहे हैं, लेकिन एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट की भी डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा है। आप कोई भी एक चीज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसकी डिमांड केवल हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में है। केवल जानकारी की कमी है। जानकारी के लिए हम लोग हैं, हमारे वर्मा जी हैं, हम लोग आपको काफी सपोर्ट करेंगे। आप अपना मन बनाइए, मुझे ये काम करना है, उसकी आगे की रूपरेखा हम क्या कराएंगे आप लोगों की, और जो भी सपोर्ट रहेगी, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में आई थिंक मोर देन 10-15 इंडस्ट्री लगवा चुका हूँ और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लगवाए। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है देयर इज नो स्पेस टू गो एट दैट प्लेस, मतलब वहां जाने का भी रास्ता ना है, वहां को इंडस्ट्रियलाइज करा दिया हमने। तो ऐसे प्रोजेक्ट भी हमने लगाए हैं, तो आपको पूरी सपोर्ट देंगे हम। आप बस अपना संकल्प रखिए कि मुझे बिजनेस करना है, और ये मैं भविष्य में सोचूंगा कि हम आगे इसके लिए आएंगे और अपनी पीढ़ी के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने की ठान के जाएंगे आज। धन्यवाद। कि आपने अपना समय निकाला है, यहाँ तक आए हैं, हम लोगों को सबको सुना है और कुछ यहाँ से लेकर के ही जाएंगे। सभी लोगों ने, हम में से किसी ने जो भी बोले हैं यहाँ से, उन्होंने बोला है कि हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। मेरा क्षेत्र भी बैंकिंग है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक चल रही है छोटे लोन्स के लिए, जो छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, बहुत ही आसानी से 10 लाख तक का कोई भी कारोबार आप शुरू कर सकते हैं। और बैंक से रिलेटेड किसी कोई समस्या हो तो आप मुझे याद कर सकते हैं। मेरे नंबर ज्यादातर जगह हैं। आप बैंक से संबंधित कोई बात हो तो मुझे याद जरूर करें। मैं आदरणीय वर्मा जी का, आदरणीय श्याम सुंदर सिंह जी का, राजपाल सिंह जी का और आदरणीय सुजाता जी का, सुमेर सिंह जी का, केपी वर्मा जी, सभी आदरणीय महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। इधर आप सबका भी, क्योंकि बगैर आपके तो यहाँ कुछ हो नहीं पाता, तो आप सबका भी हृदय से आभार और बहुत 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 धन्यवाद। एक मैं क्षमा प्रार्थना अंत में करना चाहता हूँ कि हमारा प्रोग्राम भी बहुत जल्दी में थोड़ा अरेंज हुआ। नॉर्मली तो हम लोग खाने की व्यवस्था भी करते हैं, आज हम सिर्फ जलपान की व्यवस्था कर पाए हैं और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना